द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और गाजा की जंग में बहुत बड़ा हिपोक्रेट बन चुका अमेरिका को वहां के नागरिकों ने दुत्कार दिया है। अमेरिका के पाखंड को समझ चुके गाजा के नागरिकों ने उनका दिया हुआ मानवीय राहत, खाना, पानी सबको दुत्कार दिया है। आप अपने स्क्रीन पर एक विजुअल देखिए। एक नागरिक अमेरिका द्वारा भेजे गए फूड पैकेट को कूड़ेदान में डाल देता है, और ऐसा क्यों हुआ है वो हम पूरी रिपोर्ट इस वक्त बताएंगे। बीबीसी ने भी हैरानी जताई है कि अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है और क्यों इन लोगों को ऐसे खाना को फेंकना पड़ रहा है कूड़ेदान में, वो भी हम बताएंगे। दरअसल आप जानते हैं कि अमेरिका पाखंड करता है। यह जो विजुअल अपने स्क्रीन पर आपने देखा कूड़े में खाना फेंकने का, इसके पीछे अमेरिका का पाखंड भी है। दरअसल एक और जहां अमेरिका इजराइल से कहता है युद्ध रोक दो, तो दूसरी तरफ वही जब वोटिंग की बारी जाती है तो अमेरिका पीछे हट जाता है। अमेरिका कहता है युद्ध जारी रहना चाहिए। यहां पर जब युद्ध विराम की बात होती है तो अमेरिका हाथ खड़े कर देता है, लेकिन 82% हथियारों की नीड आज भी इजराइल के लिए वही अमेरिका पूरी कर रहा है। जब खाने की लाइन लगती है, जो लोग विस्थापित हो गए गाजा में, जिनकी हालत खराब होगी, हजारों हजार की संख्या में जब वो खाना लेने के लिए खड़े होते हैं गाजा के नागरिक, तो वहां इजराइल की सेना उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाती है। और जो वो गोली होती है, वो इम्यूनिशन जो भी होता है, वो सब कुछ अमेरिका का दिया हुआ है। उसने कहा कि हमने 20,000 ऐसे गोले बारूद इजराइल को दे दिए। तो इस अमेरिका के द्वारा किए गए मानवीय राहत के कार्य, भेजे गए खाना पर गाजा के मुसलमानों को कैसे यकीन होगा। इस वजह से यह जो शख्स है वो फूड पैकेट दिखाता है और उसे उसी पन्नी में फेंक डालता है कूड़ेदान में। आप देख रहे हैं पॉलीथीन है वो। और यहां से आरटी उर्दू ने जो लिखा है वो भी देख लीजिए। A disrespectful Muslim from Gaza puts food thrown away by the US into a dustbin। यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो खाना गिराया था हवाई जहाज से, वो खाना अब ये जो मुस्लिम लड़के हैं गाजा में, उसने डस्टबिन में डाल दिया है, कूड़ेदान में फेंक दिया है। दरअसल विजुअल सिर्फ इतना ही नहीं है, हम आपको एक दृश्य और दिखाते हैं, और इसी को लेकर बीबीसी ने भी तो रिपोर्टिंग की है। खबर इसलिए बेहद दिलचस्प है कि अमेरिका दिखाना क्या चाहता है। यह सीन देखिए, ये खुद यूएस सेंट्रल कमांड का विजुअल है। इस विजुअल में आप देखेंगे कि ये एयर ड्रॉप कर रहे हैं। एयर ड्रॉप समझ रहे हैं ना आप? हवा से फूड पैकेट धड़ल्ले गिरा रहे हैं। खाना है भाई। आपको गाजा में किस बात का डर है? इजराइल और हमास की जंग है, लेकिन अमेरिका को किस बात का डर है? अमेरिका चाहे तो आराम से प्लेन लैंड करके खाना को गिरा भी सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और हवा से खाना फेंकना शुरू कर दिया। और ऐसे फेंके हुए खाने को लूटने के लिए लोग अगर आ भी जाएंगे तो वहां भगदड़ की स्थिति हो सकती है। लेकिन वहां के जो गाजा के नागरिक हैं वो अपने आत्मसम्मान से भी जूझना जानते हैं, वो उसे बरकरार रखते हैं। उन्होंने इस विजुअल को जब देखा तो उन्हें गुस्सा भी आया, और फिर इन लोगों ने उस खाना को कूड़ेदान में फेंकना ही मुनासिब समझा। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, एक वीडियो ऑफ द एयर ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इनटू गाजा ऑन मार्च 5 मार्च को यह दृश्य है कि जो मानवीय राहत के सामान है उसे अमेरिका ने एयर ड्रॉप किया है गाजा में। लेकिन ये लोग बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जिसको लेकर वहां के लोगों में गुस्सा है। आइए बीबीसी के इस रिपोर्ट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और इससे आप समझेंगे कि वहां पर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, अमेरिका ऐसी हरकत कर क्यों रहा है। बीबीसी ने अपने हेडलाइन में लिखा, गाजा सहायता एयर ड्रॉप, हवा से भोजन पहुंचाना विवादास्पद क्यों है। इजराइल गाजा युद्ध पर रिपोर्ट है, और यहां पर इन लोगों ने एरियल व्यू से वो तमाम दृश्य रिकॉर्ड भी किए। बीबीसी ने भी वो विजुअल डाला है कि कैसे खाना जो है ताबड़तोड़ फेंका जा रहा है, जमीन पे गिराए जा रहे हैं। लिखा हुआ है देखिए बीबीसी की रिपोर्ट में कि अमेरिका का कहना है कि उसने जॉर्डन के साथ समन्वय में मंगलवार को उत्तरी गाजा में 36,000 भोजन हवाई जहाज से गिराया। हाल के दिनों में इस तरह का दूसरा संयुक्त मिशन है।
और इससे पहले भी ऐसा कुछ किया गया, यह भी लिखा हुआ है। इससे एक दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि उत्तर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, जहां अनुमानित 3 लाख फिलिस्तीनी कम भोजन या साफ पानी के साथ रह रहे हैं। लेकिन अब यहां पर चर्चा किस बात को लेकर छिड़ी है, जरा देखिए। लेकिन इस रणनीति पर काफी चर्चा छिड़ गई है कि मानवीय संगठनों का कहना है कि यह बढ़ती जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। यह जमीन पर सहायता प्रयासों की विफलता का भी प्रतीक है। बीबीसी ने लोगों की तकलीफों को साझा किया है। दरअसल जब हवाई जहाज से यह मानवीय राहत के सामग्री को, खाने पैकेट्स को गिराए जा रहे हैं, तो वहां भगदड़ की स्थिति तो मची रही है, लोगों को कुछ मिल भी नहीं रहा है। ऐसे में नाराजगी है, अगर ये लोग चाहें तो आराम से भी हमें खाना दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करवाकर अचानक से खाना गिरवा देना और लूट मार मच जाना, यह उचित नहीं है। बीबीसी ने लिखा है कि एक अन्य व्यक्ति अबू यूसुफ ने कहा कि वह कुछ सहायता प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, जिसे गाजा शहर में अल-शिफा अस्पताल के पास छोड़ दिया गया था। अचानक जब हम आसमान की ओर देख रहे थे, हमने सहायता पैराशूट देखे, इसलिए हम उस स्थान पर रहे जहां हम थे। जब तक सहायता हमसे लगभग 500 मीटर दूर नहीं उतर गई, वहां बहुत से लोग थे, लेकिन सहायता कम थी और इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिल सका। ऐसे में जो बातें अमेरिका दावा कर रहा है कि हम इतने सारे फूड पैकेट्स दे रहे हैं या फिर लोगों के राहत बचाव के काम कर रहे हैं, तो सच्चाई यह है कि लोगों को थोड़ी सी भी मदद ढंग से नहीं की जा रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि मोकबेल ने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सहायता नहीं दी गई। हजारों नागरिकों ने अपने ऊपर सहायता आते देखी, और जब सैकड़ों या हजारों लोग ऐसे क्षेत्रों में प्रतीक्षा करते हैं तो केवल 10 से 20 लोगों को ही चीजें मिलती हैं, जबकि अन्य बिना कुछ लिए वापस चले जाते हैं। दुर्भाग्य से हवा के माध्यम से मदद पहुंचाने का यह तरीका नहीं है। गाजा के उत्तरी जिले में सहायता पहुंचाने का यह सबसे उपयुक्त तरीका जो है कहा जा रहा है कि नहीं है, यह गलत है। क्योंकि अगर आपको खाना पहुंचाना है तो थोड़े ढंग से भी आ सकते हैं, ताकि लोगों को बराबर चीजें मिल सके। अमेरिका पता नहीं किस बात से डरता है। यहाँ लिखा गया है कि गाजा को सहायता पहुंचाने के लिए भूमि और जल मार्ग की आवश्यकता है, न कि इस तरह से जो सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा नहीं करता हो। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि गाजा में अमेरिका का चेहरा बेनकाब है। वहां के लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो राहत का ढोंग करते हैं, दरअसल ये इजराइल के ही लोग हैं, और जब जंग की शुरुआत होती है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे लाल सागर में गाजा के हितैषी यमन पर हमला करना हो तो अमेरिका ही करता है, और फिर इजराइल को अगर सैन्य शक्तियों से मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स होते हैं उससे मदद देनी हो तब भी अमेरिका ही करता है। और अब अमेरिका जो है कभी जॉर्डन के साथ तो कभी मिस्र के साथ मिलकर मानवीय राहत देने का ढोंग करता है। इसको लेकर गाजा के लोग, फिलिस्तीन के नागरिक अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे अमेरिका पर यकीन किया जाए, और जिस तरीके से वो राहत सामग्री बांट रहे हैं वह भी कोई उचित तरीका नहीं है। इसको लेकर भी इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, और ऐसे में आपने देखा कि कैसे एक शख्स अमेरिका द्वारा गिराए गए फूड पैकेट्स को उठाता है और डस्टबिन में जाकर डाल देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वहां के जितने भी लोग हैं वो सब इकट्ठा हो जाएं और समझें कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। अमेरिका झांसा देता है या फिर वहां इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर साजिशें रचकर गाजा के निर्दोष लोगों की हत्या करवाने में मदद कर देता है। तभी तो गाजा में हमास के लड़ाकों का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वहां के आम लोगों की हत्याएं बेतरतीब होने लगी। 30 से 35 हजार आम लोगों की हत्या इजराइल की सेना कर चुकी है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतन्याहू की किरकिरी होती है। बावजूद इसके वो कुछ न कहते हैं न ही जंग रोकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।